दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम हरिओम डिजिटल में। श्री राधे राधे गोविंद हरि। दोस्तों, पेश है गीता प्रबोधिनी का पाठ। आज हम लाए हैं अध्याय 18वां और भाग 28वां। तो पैसे गीता प्रबंध का पाठ एक बार प्रेम से बोलिएगा। श्री राधे राधे गोविंद हरे। अयुक्ता प्रकृते संबंधम सटोलिकंस्थोलसा विषादी दीर्घसूत्री चा कर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता सावधान, अशिक्षित, ऐंठ, अकड़ वाला, जिद्दी, उपकारी और उपकार करने वाला, आलसी, विषादी और दीर्घसूत्री है, वे तामस कहा जाता है। व्याख्या 26वां, 27वां और 28वां श्लोक कर्ता को लेकर कही गई है। कर्ता जैसा होता है वैसे ही कर्म होते हैं। कर्ता जिन गुण वालों का होता है उन्हीं गुणों के अनुसार कर्मों का रूप होता है। कारण भी कर्ता के अनुसार ही होते हैं। कर्ता सात्विक, राजस अथवा तामस होता तो उसके द्वारा होने वाले कर्म भी सात्विक, राजस अथवा तामस हो जाते हैं। बुद्धि वृद्धेयम ध्योतेशयम गुण तस्त्रिविधम श्रुडु पौक्ष्यमान मनीषिणम पृथक वीर धनंजय। हे धनंजय, अब तू गुणों के अनुसार बुद्धि और बुद्धि की भी 3 प्रकार के भेद अलग रूप से सुन, जो कि मेरे द्वारा पूर्ण रूप से कहे जा रहे हैं। व्याख्या मनुष्य कोई भी कार्य करता है बुद्धिपूर्वक ही करता है। उस कार्य की सिद्धि के लिए बुद्धि की अत्यंत आवश्यकता है। बुद्धि धारण शक्ति के बिना बुद्धि अपने निश्चय पर दृढ़ नहीं रह सकती। यदि मनुष्य की बुद्धि में विचार शक्ति तेज है और उसे धारण करने की शक्ति श्रेष्ठ है तो उसकी बुद्धि अपने निश्चित किए हुए लक्ष्य से विचलित नहीं होती, जिससे उसका कार्य सिद्ध हो जाता है। प्रवृत्ति न निवृत्ति चा कार्य कार्ये भयावते फंद मोक्षम चा या व्यक्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। है पितानंदन, जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति को, कर्तव्य और कर्तव्य के और भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को जानती है, वे बुद्धि सात्विकी है। व्याख्या प्रवृत्ति और निवृत्ति को, कर्तव्य और कर्तव्यपन को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को, दोनों को जानने का तात्पर्य संसार के संबंध विच्छेद से ही है। अगर संसार से संबंध विच्छेद न हो तो वे जानना वास्तव में जानना नहीं है, पश्चात सीखना है। गीता का सात्विक गुण गुणातीत करने वाला, संसार से संबंध विच्छेद करने वाला है, इसीलिए इसमें बंधन और मोक्ष का विचार होता है। बंधन मोक्ष च या वेति सात्विकी बुद्धि में विवेक होता है, जो तत्वज्ञान में परिणित होता है। विवेकवती बुद्धि ही ये जानती है कि ब्रह्मलोक की प्राप्ति तक सब बंधन है। यया धर्ममर्दम च कार्ये च कार्यमेव च अयथा वर्ण प्रजानते बुद्धि सा पार्थ राजसी। है पार्थ, मनुष्य जिसके द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और कर्तव्य को भी ठीक तरह से नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। व्याख्या जैसे जल में मिट्टी घुल जाने से जल में स्वच्छता निर्बल नहीं रहती, ऐसे ही बुद्धि में रजोगुण राग आ जाने से बुद्धि में उसकी स्वच्छता निर्मलता नहीं रहती। इसलिए धर्म अधर्म आदि को समझने में कठिनता पड़ती है। जो मनुष्य धर्म अधर्म तथा अकर्तव्य भी ठीक तरह से नहीं जानता, वे बंधन और मोक्ष को कैसे जानेगा? नहीं जान सकता। बुद्धि रागात्मिका होने से वे उसको ठीक तरह से नहीं जानता, क्योंकि राग की मुख्यता होने से वे विवेक को महत्व नहीं दे पाता। उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का रंग चढ़ने से उसका विवेक लुप्त हो जाता है। अधर्म धर्मते या मजते तमसावृतः सर्वार्थे विप्रविसंस्रम बुद्धि सा पार्थ तामसी। हे पितानंदन, तमोगुण से घिरी हुई जो बुद्धि अधर्म को धर्म ऐसा मान लेती है और संपूर्ण चीज़ों को उल्टा मान लेती है, वह तापसी है। व्याख्या जिसकी बुद्धि तामसी होती है, उन्हें व्यवहार और परमार्थ में सब जगह उल्टा ही दिखता है।
इसका प्रत्यक्ष उदाहरण वर्तमान में देखने में आ रहा है। जैसे पशुओं को विनाश की मांस का उत्पादन कहा जाता है, गर्भपात भी महापाप की और मनुष्य की उत्पादन शक्ति को विनाश के परिवार कल्याण कहा जाता है। स्त्रियों की उच्छृंखलता को मर्यादा के नाश के नारे मुक्ति कहा जाता है। पहले स्त्री घर की स्वामिनी गृहलक्ष्मी होती थी, अब घर के बाहर अनेक पुरुषों की दास्तान नौकरी करने की नारी की स्वाधीनता कहा जाता है। बालकों को स्कूल में भर्ती करने के लिए दी गई रिश्वत घूस को दान डोनेशन कहा जाता है। धार्मिकता को सांप्रदायिकता और धर्म विरोध को धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। जब विनाश काल समीप आता है तभी ऐसी विपरीत तामसी बुद्धि उत्पन्न होती है। घृत्याः यया धार्यते मनः प्रेरणं क्रियः योगेन व्यभिचारिण्यः निवृत्ति सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, समता से युक्त जिस अभ्यचारिणी ज्योति के द्वारा मनुष्य मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है अर्थात स्वयं रखता है, वह घृति सात्विकी है। व्याख्या: जीव परमात्मा का अंश है, इसीलिए परमात्मा के सिवाय कहीं भी जाना व्यभिचार है और केवल परमात्मा की तरफ चलना अव्यभिचार है। केवल परमात्मा की तरफ चलने वाली घृति अव्यभिचारिणी होती है। इस घृतियों से मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं पर आधिपत्य हो जाता है। ययायु तो धर्म कर्मानन्ते धनंजय अर्जुन परसेनम फलाखिन श्री धृति सा पात्र राजसी। है पृथानंदन अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस घृति के द्वारा धर्म काम भोग और धन को अत्यंत आसक्तिपूर्वक धारण करता है वह धृति राजसी है। व्याख्या: राज से धारण शक्ति से मनुष्य अपनी विविध कामनाओं की पूर्ति के लिए ही धर्म का अनुष्ठान करता है, भोग पदार्थों को भोगता है और धन का संग्रह करता है। संसार में अत्यंत राग शक्ति होने के कारण राजस मनुष्य जो कुछ भी शुभ कर्म करता है उसमें उसकी यही कामना रहती है कि इस कर्म से मुझे इस लोक में भी सुख आराम मान बढ़ाई आदर सत्कार आदि मिले और परलोक में भी सुख भोग मिले। यया श्रवणं भय शोकनम विषादं मतवेव च ना विवंती द्रमिधा ज्योति सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस ध्रुति के द्वारा निद्रा भय चिंता दुख और घमंड को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है वे ध्रुति तामसी है। व्याख्या: निद्रा भय चिंता दुख घमंड आदि दोष तो रहेंगे ही, ये दूर ही नहीं हो सकते, ऐसा निश्चय करने वाला तामस मनुष्य द्रुमदा है। ऐसे मनुष्य को दोषों को छोड़ने की तरफ ध्यान नहीं जाता, छोड़ने की हिम्मत ही नहीं होती, प्रचुक्त वे इसकी स्वाभाविक ही धारण किए रहते हैं। इन दोषों को छोड़ने से भला होगा ये बात उन्हीं समझ में आती ही नहीं। सुखम त्रिवाननी त्रिविधम शृणुते भारतवर्षम अभ्यास साधनमते यत्र दुखांत चा निगच्छन्ति यत्र गेव विषमेव परिणामे मित्रो मम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तमातम बुद्धि प्रसादजनम। हे भरतवंशियों में शेष अर्जुन, अब 3 प्रकार के सुख को भी तुम मुझसे सुनो, जिसमें अभ्यास से रमण होता है और जिससे दुखों का अंत हो जाता है। ऐसा वे परमात्मक विषय को बुद्धि की प्रसन्नता से पैदा होने वाला जो सुख संसारिक आसक्ति के कारण आरंभ में विष की तरह और परिणाम में अमृत की तरह होता है वे सुख सात्विक कहा गया है। व्याख्या: सत्संग स्वाध्याय ध्यान जप कीर्तन आदि से जो सुख होता है वे परमात्मा के संबंध से होने के कारण सात्विक कहा गया है। कारण कि वे सुख मान बढ़ाई सुख आराम रुपये भोग आदि विषेंद्रिय संबंध का राजस भी नहीं है और प्रमाद आलस्य निद्रा का तामस भी नहीं है। पूर्वक 14वें अध्याय में जो सात्विक सुख को बांधने वाला बताया था सुखासेनम बंधरति, पर यहाँ उसे दुखों का नाश करने वाला बताते हैं। दुखांत चिंती, इसका समसम कैसे करेंगे?
उत्तर पक्ष, इसका तात्पर्य यह है कि सात्विक सुख में रमण भोग करने से वे बांधने वाला हो जाता है, अर्थात गुणातीत नहीं होने देता। यदि रमण न करे तो वे सात्विक सुख दुखों का नाश करने वाला हो जाता है। सुख भोगने से दुखों का नाश नहीं होता, भोग का त्याग करने से ही योग होता है। इसीलिए सात्विक सुख से भी असंगता होनी चाहिए। संग होने से बंधन कारक रजोगुण आ जाता है, सत्व गुण में रजोगुण आने से पतन होता है। विवेक को महत्व न देने के कारण सात्विक सुख आरंभ में विष की तरह दिखता है। राजस मनुष्य विवेक को महत्व नहीं देता, अतः सात्विक सुख का आरंभ में विष की तरह दिखना राजस्पना है। तात्पर्य है कि सात्विक सुख दुखदायी नहीं होता। प्रत्युक्त मनुष्य की बुद्धि में राजसपना होने से सात्विक सुख भी उसको विष की तरह दुखदायी दिखता है। उसका उद्देश्य तो सात्विक सुख का है, पर भीतर राजस सुख में राग है। विश्वेन्द्रिया संयोजतं क्रियामतं परिणामे विषयमेव तद्वं राजसं समृतं। जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से होता है वे आरंभ में अमृत की तरह और परिणाम में विष की तरह प्रतीत होता है, अतः वे सुख राजस कहा गया है। व्याख्या, जैसे भोजन आरंभ में बहुत प्रिय लगता है, पर भोजन करते करते जब पेट भर जाता है तब भोजन करने की शक्ति क्षीण हो जाती है, तब उससे अरुचि हो जाती है। फिर जो भोजन आराम से सुख देने वाला प्रतीत होता है वही दुख देने वाला हो जाता है। उसी समय कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती खिलाए तो वह शत्रु की तरह प्रतीत होता है। यही बात सभी सांसारिक भोग में लागू होती है। कोई भी सांसारिक सुख अखंड नहीं रहता। आरंभ में सांसारिक सुख अमृत की तरह बहुत प्रिय लगता है, परंतु उसे भोगते भोगते जब परिणाम में सुख निरस्ता से परिणत हो जाता है तो उस सुख से बिल्कुल अरुचि हो जाती है, तब वही सुख विष की तरह दुखदायी हो जाता है। अविवेकी मनुष्य आरंभ को ही महत्व देता है। आरंभ तो सत्ता रहता नहीं, पर उसकी कामना सदा रहती है। जो संपूर्ण दुखों को कारण है, परिणाम की देखने की योग्यता मनुष्य में है परिणाम स्वरूप न देखना पसंदता है। इसीलिए विवेकी मनुष्य आरंभ को न देखकर परिणाम को देखता है। इसीलिए वे भोगों में आसक्त नहीं होता। नातेषु रमते बुधा। वास्तव में आरंभ संयोग मुख्य नहीं है, प्रत्युक्त अंत वियोग ही मुख्य है। मनुष्य आरंभ काल को चाहता है, पर वे रहता नहीं, क्योंकि ये नियम है कि प्रत्येक आरंभ का अंत होना ही है। जिसका आरंभ है और अंत होता है उसकी इच्छा से भी दुखों की उत्पत्ति होती है, परंतु राशि वृत्ति के कारण आरंभ संयोग अच्छा प्रतीत होता है। यदि मनुष्य आरंभ काल के सुख को भेद न दे तो दुख कभी आएगा ही नहीं। आरंभ को देखने में भोग होता है और परिणाम को देखने में योग। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनामतमनः निद्रालस्य परमात्मोत्तम तम समुद्रहितम। निद्रा, आलस्य और परमार्थ से उत्पन्न होने वाला जो सुख आरंभ में और परिणाम में भी अपने को मोहित करने वाला है, वे सुख तामस कहा गया है। व्याख्या, जब तमोगुणी प्रमाद वृत्ति आती है तब वे सत्वगुण के विवेक ज्ञान को ढक देती है, और जब तमोगुण की निद्रा आलस्य वृत्ति आती है तब वे सत्वगुण के प्रकाश को ढक देती है। तात्पर्य है कि विवेक ज्ञान के ढकने पर प्रमाद होता है और प्रकाश के ढकने पर आलस्य तथा निद्रा आती है। तामस मनुष्य की निद्रा, आलस्य और प्रमाद तीनों से सुख मिलता है। तामस मनुष्य में मोह रहता है, मोह विवेक में बाधक होता है। ताम से वृत्ति विवेक जागृत नहीं होने देती, इसलिए तामस मनुष्य का विवेक मोह के कारण लुप्त हो जाता है, जिससे वे आरंभ या अंत को देखता ही नहीं। नात सन्ति प्रत्यव्ययं वा देवी दिवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जन्मत्यं यदेवी सत्रयाभिगुणे। पृथ्वी में या स्वर्ग में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवाय और कहीं भी वे कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। व्याख्या, 10वें अध्याय में भगवान ने भक्ति विश्वास की दृष्टि से संपूर्ण वस्तुओं को अपने से उत्पन्न होने वाला बताया था। यहाँ भगवान ज्ञान विवेक की दृष्टि से संपूर्ण वस्तुओं को प्रकृतिजन्य गुणों से उत्पन्न होने वाली बताते हैं, कारण कि विवेक की दृष्टि में सत्य और असत्य दोनों रहते हैं।
पर भक्त की दृष्टि में एक भगवान ही रहते हैं, सदा सचरम। विवेक मार्ग में असत्य का गुणों का त्याग मुख्य है, पर भक्ति मार्ग में भगवान का संबंध मुख्य है। संसार की कोई भी वस्तु तीनों गुणों से रहित नहीं है। ये बात अज्ञान की दृष्टि से कही गई है, तत्वज्ञानी की दृष्टि से नहीं। तत्वज्ञानी की दृष्टि से सत्तावाद सब रूप ही तरफ जाती है, जो स्वतः स्वाभाविक गुणातीत है। ब्राह्मण क्षत्रिय विचारम शूद्राणम च परंतप कर्माणि परविभक्तानि स्वभाव प्रभुर्गुणी। हे परंत ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए तीनों गुणों को द्वारा विभक्त किए गए हैं। व्याख्या। कर्म योग के प्रकरण में भगवान ने नियत कर्मों की त्याग को अनुचित बताते हुए फल एवं आसक्ति का त्याग करके निश्चित कर्म को करने की बात कही, और संख्या योग के प्रकरण में नियत कर्म को कर्तव्याभिमान फलेच्छा तथा राग द्वेष से रहित होकर करने की बात कही। अब भगवान ये बताते हैं कि किस वर्ण के लिए कौन से कर्म नियत कर्म हैं और उस नियम कर्म को कैसे किया जाए। मनुष्य जो कुछ भी कर्म करता है उसके अंतःकरण में उस कर्म का संस्कार पड़ते हैं और उस संस्कार के अनुसार उसका स्वभाव बनता है। इस प्रकार पूर्व के अनेक जन्मों में किए हुए कर्मों के संस्कारों के अनुसार मनुष्य का जैसा स्वभाव होता है उसके अनुसार उसमें सत्व रज और तम तीनों गुणों की वृत्तियाँ उत्पन्न होती है। इन गुण वृत्तियों के तारतम्य के अनुसार ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के कर्मों का विभाग किया गया है। कारण कि मनुष्य में जैसी गुण वृत्तियाँ होती हैं वैसे ही वे कर्म करता है। पूर्व पक्ष। चौथे अध्याय में भगवान ने कहा था कि चारों वर्णों की रचना मैंने गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक की है। गुण कर्म विभाग सह, पर यहाँ पर भगवान कहते हैं कि चारों वर्णों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए तीनों गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। स्वभाव प्रभुर्गुणी, इसका समन्वय कैसे करेंगे। उत्तर पक्ष। चौथे अध्याय में तो चारों वर्णों के उत्पन्न होने की बात कही गई है और यहाँ चारों वर्णों के कर्मों की बात कही गई है। तात्पर्य ये हुआ कि चौथे अध्याय में भगवान ने बताया कि चारों वर्णों का जन्म पूर्व जन्म के गुणों के अनुसार हुआ है और यहाँ बताते हैं कि उसके बाद चारों वर्णों के अमुक अमुक कर्म होने की चाहिए जिसके अनुसार उसकी आगे गति होगी। शंभोदम स्तपः शोचम शांतिरावदेवमेव च ज्ञानम विज्ञानमस्त्यस्य ब्रह्मकरम स्वभाजनम। मन का निग्रह करना, इंद्रियों को वश में करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरे के अपराधों को क्षमा करना, शरीर मन आदि में सरलता रखना, वेद शास्त्र आदि ज्ञान होना, यज्ञ विधि को अनुभव में लाना और परमात्मा वेद आदि में आस्तिक भाव रखना, ये सब के सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। व्याख्या। वर्ण परंपरा शुद्ध हो तो ये गुण ब्राह्मण में स्वाभाविक होते हैं, परंतु वर्ण परंपरा में अशुद्धि वर्ण संकरता आने पर ये गुण स्वाभाविक नहीं होते, इनमें कमी आ जाती है। पूर्व श्लोक में स्वभाव ब्रह्मगुणे कहा, इसीलिए यहाँ स्वभाव कर्म बताते हैं। स्वभाव बनने में जन्म मुख्य है, फिर जन्म के बाद संग मुख्य है। संग स्वाध्याय अभ्यास आदि के कारण स्वभाव बदल जाता है। शौर्य तेजो ध्रुति दृक्ष्यणम यदे चाप्ल्यज्ञानम दानमीश्रेभासम साधनम कर्म स्वभावजम। शूरवीरता, तेज, धैर्य, प्रजा की संचालन आदि की विशेष चतुरता तथा युद्ध में कभी पीठ न दिखाना, दान करना और शासन करने का भाव, ये सब के सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। कृषि गौर वर्णिंजे वैश्यकरम स्वभाजनम परिचर्यामतवम गरम शूद्रस्यापि स्वभाजम।
खेती करना, गायों की रक्षा करना और व्यापार करना ये सब के सब वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं तथा चारों वर्णों की सेवा करना शूद्र के भी स्वाभाविक कर्म हैं। व्याख्या: गुण और कर्म के अनुसार ही मनुष्य का जन्म होता है, इसलिए मनुष्य की जाति जन्म से ही मानी जाती है। भोजन, विवाह आदि लौकिक व्यवहार में जो जाति की प्रधानता है, पर परमात्मा प्राप्ति में भाव और विवेक की प्रधानता है, जाति या वर्ण की नहीं। जैसे सब के सब बालक माँ की गोद में जाने के समान अधिकारी हैं, ऐसे ही भगवान का अंश होने से सब के सब जीव भगवत प्राप्ति के समान अधिकारी हैं। सब के सब मनुष्य परमात्मा तत्व को, मुक्ति को, तत्व ज्ञान को, भगवत प्रेम को और भाग्यवंशों को प्राप्त करने में स्वतंत्र, समर्थ, योग्य और अधिकारी हैं। विदुर, निषाद राज, गेहू, कबीर, रैदास और सदन कवाई आदि अनेक विप्र जाति के मनुष्य भगवान को भक्ति के कारण ही श्रेष्ठ बने जाए, जाति या वर्ण कारण नहीं। अतः चाहे ब्राह्मण का शरीर हो, चाहे शूद्र का शरीर हो, लोक व्यवहार में तो उनमें भेद रहेगा, पर भगवत प्राप्ति की कोई भेद नहीं रहेगा। कारण कि भगवत प्राप्ति शरीर से संबंध विच्छेद करने पर होती है। जिससे संबंध विच्छेद करना हो वे चाहे बढ़िया हो चाहे घटिया, उससे क्या मतलब। गुणों के तारनते से जिस वर्ण में जन्म होता है, उन गुणों के अनुसार ही उस वर्ण के कर्म से स्वाभाविक होते हैं। जैसे ब्राह्मण के लिए सम, दम आदि और क्षत्रिय के लिए शौर्य, तेज आदि, वैश्य के लिए खेती, गोरक्षा आदि, शूद्र के लिए सेवा वो कर्म सेवता स्वाभाविक होते हैं। इन कर्मों को करने में उन्हें परिश्रम नहीं होता, इन कर्मों में उसकी स्वाभाविक रुचि होती है। शिवे शिवे कर्म नियमृतः संसिद्धि लभते नरः स्वर्गमरकर्णीर्तः सिद्ध्यः यथा विनन्ति तुच्छन्ननु। अपने अपने कर्म में प्रतिपूर्वक लगा हुआ मनुष्य सम्यक सिद्ध और परमात्मा को प्राप्ति कर लेता है। अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार सिद्धि को प्राप्त होता है, उस प्रकार को तू मुझसे सुन। व्याख्या: अपने वर्ण के सिवाय जिसने जो कर्म स्वीकार किए वे सब के सब सवे कर्म है नानी के अंतर्गत लेने चाहिए। जैसे मनुष्य अपने वकील, अध्यापक, चिकित्सा, नौकर आदि मानता है, तो उसके कर्तव्य का प्रेम पूर्वक, आदरपूर्वक, निस्वार्थ भाव से भलीभांति पालन करना भी उसके लिए स्वकर्म है। मनुष्य स्वार्थ बुद्धि, पक्षपात, कामना आदि को लेकर कर्म करता है तो वे आसक्ति होती है। वे प्रेम पूर्वक निष्काम भाव से और दूसरों के हित के लिए कर्म करता है तो वे अविरति होता है। भगवान ने कर्मों में आसक्ति का निषेध किया है। ना कर्म वशिंछन्तो, मनुष्य जाति आदि को लेकर ना अपने को ऊंचा समझे ना नीचा समझे, प्रचुक्त घड़ी के पुर्जे की तरह अपनी जगह ठीक कर्तव्य का पालन करे और दूसरे की निंदा तिरस्कार न करें तथा अपना अभिमान भी न करे, तब अविरति होगी। वास्तव में कर्म की प्रधानता नहीं है, प्रचुक्त भाव की प्रधानता है। कर्ता का भाव शुद्ध होगा तो वे कल्याण करने वाला हो जाएगा। चाहे कर्ता किसी वर्ण का हो, कर्म में वर्ण की मुख्यता है और भाव में देवी अथवा आसुरी संपत्ति की मुख्यता है। अतः देवी अथवा आसुरी संपत्ति किसी वर्ण को लेकर नहीं होती, प्रचुक्त सब में हो सकती है। देवी संपत्ति मोक्ष देने वाली और आसुरी संपत्ति बांधने वाली है। इसीलिए यदि ब्राह्मण में भी अपनी जाति आदि को लेकर अभिमान हो जाए तो वे आसुरी संपत्ति वाला हो जाएगा, अर्थात उसका पतन हो जाएगा। यतः प्रवृत्ति भूर्धाना येन सर्वविदं ददं सर्वकर्माणा तपस्यं सिद्धि विदन्ति मानवः। जिस परमात्मा से संपूर्ण प्राणियों की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और जिससे ये संपूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का अपने कर्म के द्वारा पूजन करने मनुष्य मात्र सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या: ये संसार भगवान का प्रथम अवतार है। अजो तदरम रुषा परिष्य है, अतः ये संसार भगवान की मूढ़ी मूर्ति है। जैसे मूर्ति में हम भगवान का पूजन करते हैं, पुष्प बढ़ाते हैं, चंदन लगाते हैं,
तो हमारा भाव मूर्ति में न होकर भगवान में होता है, अर्थात हम मूर्ति की पूजा न करके भगवान की पूजा करते हैं। ऐसे ही हमें अपने प्रत्येक क्रिया में संसार रूप में भगवान को पूजन करते हैं। श्रोता सुनकर वक्ता का पूजन करें और वक्ता सुनकर श्रोता का पूजन करें। इस प्रकार सभी अपने अपने कर्मों के द्वारा एक दूसरे का पूजन करें। दृष्टि भगवान की तरफ ही रहे और ब्राह्मण, क्षत्रिय और वर्ण की तरफ नहीं। जैसे ऋषि मुनि भगवान श्री राम को प्रणाम करते हैं तो भगवान के भाव से प्रणाम करते हैं और क्षत्रिय के भाव से नहीं। पूजन में मुख्य भाव ये रहना चाहिए कि सब कुछ भगवान का और भगवान के लिए ही है। जैसे गंगा जल से गंगा का पूजन और दीपक में सूर्य का पूजन करते हैं, ऐसे ही भगवान की वस्तुओं से भगवान का पूजन करना है। इस प्रकार भगवान का पूजन करने से संसार लुप्त हो जाएगा और एकमात्र भगवान रह जाएंगे, अर्थात सब कुछ भगवान ही है। इसका अनुभव हो जाएगा। 10वें अध्याय में भगवान ने कहा कि संपूर्ण प्राणियों के भीतर स्थित आत्मा मैं ही हूँ। आत्मानं गुणेकेश सर्वभूताशिष्यतः। अतः भगवान से हम किसी भी प्राणियों की सेवा आदर सत्कार करेंगे तो वे भगवान की ही सेवा होगी। यदि किसी प्राणी का अनादर तिरस्कार करेंगे तो वे भगवान का ही अनादर तिरस्कार होगा। साधक यदि जगत को जगत रूप में देखे तो उसकी सेवा करे और भगवत रूप में देखे तो उसका पूजन करे, इससे सिर्फ कुछ नहीं करे। मात्र कर्म अपने लिए करना बंधन है या संसार के लिए करना सेवा है और भगवान के लिए पूजन है। श्रेयानवर्धनम मृगुणा परम धर्म निष्ठातात् स्वभाविनितं करम कुर्वानन्ति क्लेभिष्णम। अच्छी तरह से अनुष्ठान किए हुए पर धर्म से गुण रहित भी अपनी धर्म श्रेष्ठ है। कारण के स्वभाव से नियत किए हुए सर्वधर्म कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। व्याख्या: सर्वधर्म रूप कर्म को करने से पाप बनने तो हो सकता है पर लगता ही नहीं सकता, क्योंकि पाप लगने में मुख्य कारण भाव है, क्रिया नहीं। पाप क्रिया में नहीं लगता, प्रत्युक्त भाव से अकृत स्वार्थ और अभिमान आने से लगता है। सहजम कर्म कुतन्ये संदोषति न त्यजत सर्वभारम ही दोषना धूमुनर्गी बला। हे कुंती नंदन, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण कर्म धुएं से अग्नि की तरफ किसी न किसी दोष से युक्त है। व्याख्या: निषिद्ध कर्म से आसक्ति होने के अथवा निश्चित रीति से भोग भोगने के कारण ही विहित कर्म कठिन प्रतीत होता है। वास्तव में विहित कर्म सहज स्वाभाविक है, इसमें परिश्रम नहीं है। 41वें श्लोक से यहाँ तक सर्वकर्म, सर्वधर्म और सहज कर्म शब्द का प्रयोग हुआ है। इससे ये सिद्ध होता है भगवान सर्वकर्म और सहज कर्म को ही सर्वधर्म मानते हैं। विहित कर्म करने में कुछ ना कुछ दोष होता है तो वह कामना, सुख बुद्धि, भोग बुद्धि न रहते हुए देश लगता है। नहीं, तात्पर्य है कि दोष लगता है या ना लगता कर्ता की नियत पर निर्भर है। जैसे डॉक्टर की नियत ठीक है, पैसा का उद्देश्य न होकर सेवा का उद्देश्य हो तो ऑपरेशन रोगों का काटने पर भी उसे दोष नहीं लगता। प्रत्युक्त निसर्वाद भाव और रोगी के हित का भाव होने के पुण्य होता है। आसक्त बुद्धि सर्वत्र जिताता विग्रहत श्रम नैष्कर्म्य सिद्धि ब्रह्मणम संध्या से नागिशंति। जिसकी बुद्धि सब जगह आसक्ति रहित है, जिसने शरीर को वश में कर रखा है, जो श्रृंगार रहित है, वह मनुष्य संख्या योग के द्वारा सबसे निष्कर्मियों सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या: आसक्त बुद्धि जितात्मा और विगत सप्रिय होने पर कर्म योग सिद्ध हो जाता है। कर्म योग सिद्ध होने पर साधक संख्या योग का अधिकारी हो जाता है। संख्या योग से वे निष्कर्म सिद्धि प्राप्त करता है। निष्कर्म्य सिद्धि का अर्थार्थ है कर्म सर्वथा अकर्म हो जाए, कर्म होते हुए भी लिप्तता न हो। कर्म ना करना निष्क्रिय नहीं है, प्रत्युक्त कर्म करना तो साधक के लिए आवश्यक है। कर्म योग तथा ज्ञान योग तो साधन है, पर भक्ति योग साधक है। अतः कर्म योग तथा ज्ञान योग से जो
निष्क्रिय में सिद्धि होती है, पर भक्ति योग से परम निष्क्रिय सिद्धि होती है। सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा विशुद्धि निबोध में समानेव कौतन्य निष्ठा ज्ञान संसापरा। हे कौतन्य सिद्धि, अंतःकरण की शुद्धि को प्राप्त हुआ साधक ब्रह्म को तो जो ज्ञान की परानिष्ठा है जिस प्रकार से प्राप्त होती है उस प्रकार को तुम मुझ में संक्षेप में ही समझो। व्याख्या। यहाँ सिद्धिम पद का अर्थ है साधन रूप कर्म योग से होने वाली अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि, जिसकी प्राप्ति के लिए बाद कर्म योगी ज्ञान योग में अथवा भक्ति योग में जा सकता है। कर्म योगी के भीतर यदि ज्ञान के संस्कार हैं तो वे ज्ञान में चला जाएगा, और यदि भक्ति के संस्कार है तो वे भक्ति में चला जाएगा। यदि किसी एक साधन का आग्रह ना ही हो तो कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों साधन रूप से भी हैं, और साधन रूप से भी समाधान रूप से तो तीनों अलग अलग हैं, पर साध्य रूप से तीनों एक ही हैं। इसलिए गीता में भगवान कहीं तो साधन भक्ति से साध्य ज्ञान की प्राप्ति बताई है, और कहीं साधन ज्ञान से साध्य भक्ति की प्राप्ति बताई है। भगवान ने पहले सब कर्मणात् छिदं सिद्धि विदन्ति मानवः, इन पदों से कर्म योग के द्वारा भक्ति की सिद्धि बताई है, और यहाँ सिद्धि प्राप्ति यथा ब्रह्म पदों के कर्म योग के द्वारा ज्ञान योग की सिद्धि बताते हैं। बुद्धिया विशुद्धिया युक्तः दृग्यातनं नित्यं च शब्दादि विष्यत्यात्मवः रागद्वेषो विजिन्से च विविक्त सेवी लगवासी यत्वा कायमनं सह ध्यान योगे परो नित्य विरागे समृंसिता अहंकारं बलं दर्पं काम क्रोधं परिग्रहं यमिष्यर्ष निर्मामा शांतो ब्रह्मभूयाया कल्पते। जो विशुद्ध सात्विक और बुद्धि से युक्त वैराग्य के आश्रित एकांत का सेवन करने वाला और नियमित भोजन करने वाला, साध्य धैर्य पूर्वक इंद्रियों का नियमन करके शरीर वाणी मन को वश में करके शब्दादि विषयों का त्याग करके और राग द्वेष को छोड़कर निरंतर ध्यान योग के ब्रायन हो जाता है, वह अहंकार बल दर्प काम और क्रोध और परिहर्ष से रहित होकर एवं ममता रहित तथा शांत होकर ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। व्याख्या। ज्ञान योग का साधक जब तक असक्त पदार्थों के साथ अपना संबंध मानता रहता है तब तक परमात्मा प्राप्ति की समाप्त नहीं होती। जब असक्त पदार्थों के संबंध की मान्यता मिट जाती है तब उसकी परमात्मा प्राप्ति की सामर्थ्य आ जाती है, अर्थात उससे नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाता है। श्री राधे राधे गोविंद हरि। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये 28वां भाग अब समाप्त होता है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे गोविंद हरे।